अब खुद से भी पढ़ लेता हूँ। मेरा गांव कहाँ खो गया, उस मटमैली दरिया से दूर, थोड़ी दूर है गांव मेरा, जहाँ गुजरा है मेरा कुछ बचपन और जहन में बसी हैं कुछ यादें। याद आती है द्वार की वो धूल, द्वार मतलब जो द्वार होता था घर के आगे, एक बड़ी सी जगह होती थी। याद आती है द्वार की वो धूल जिसमें लगभग नहाया करता था मैं कभी, और 2 कदम की दूरी पर ही तो था वो छोटा सा तालाब जहाँ कागज़ की नाव बहाया करता था कभी। द्वार की वो धूल दब गई है आज तारकोल और पत्थरों में, और तालाब में घर बना लिया है पॉलीथीन और सिंथेटिक चीथड़ों ने। गांव ने तरक्की की क्योंकि यहाँ पक्का सड़क बन गया, पर मेरा वो धूल और तालाब वाला गांव जाने कहाँ खो गया। घर के बगल में ही तो था वो नरकट का झुरमुट। नरकट एक जंगली पौधा होता है जिससे से कलम बनाया करते थे। घर के बगल में ही तो था वो नरकट का झुरमुट जिससे कलम बनाया करते थे हम, फिर उसे स्याही में डुबो कर लिखा और मुस्कुराया करते थे हम। और आज भी याद है वो नीम का पेड़, वो बूढ़ा नीम का पेड़ जो शायद बाबा का साथी था, सावन में जिसकी बाहों में हम पींग बढ़ाया करते थे और इस पर भूत रहता है ये कहकर गांव के बड़े हमें डराया करते थे। कैसे भूल जाऊं वो आंगन का कुआं, गांव भर के लोगों की प्यास बुझाता वो अनंत कुआं। पर शायद गांव ने तरक्की की क्योंकि नरकट के कलम की जगह फाउंटेन पेन ने ले ली। नीम के पेड़ को बूढ़ा कहकर छांट दिया गया, बाबा के साथी को काट दिया गया। बेचारा वो कुआं लोगों की प्यास बुझाता वो अनंत कुआं। उसकी दशा देख आंखों में आता है अब सिर्फ धुआं ही धुआं, क्योंकि कुएं की जगह लोगों का साथी अब टोटी वाला नल हो गया। हाय मेरा वो कुएं वाला गांव जाने कहाँ खो गया। बैलगाड़ी में जुते वो बैल, बैलों के गले में बंधी वो घंटियाँ और घंटियों की वो मधुर आवाज़ जाने क्यों याद आती है आज। वो मदारी के डमरू की डुगडुग जब सब काम छोड़ भागे जाते थे उस तरफ, कहीं शुरू ना हो जाए तमाशा, सुनना है हमें सब कुछ हरफ दर हरफ। रात में पुआल और बोरे लेकर भागते थे वहाँ, रामलीला होती थी जहाँ, कितनी बेसब्री से इंतज़ार करते थे सब। पर सब कुछ बदल गया है अब, क्योंकि गांव तरक्की कर रहा है। नहीं सुनती अब घंटी की वो मधुर आवाज़, क्योंकि लोगों को अब बैलगाड़ी पर नहीं कल पुर्जों की जीपों और बसों पर हो गया है नाज। गांव में अब मदारी नहीं आता क्योंकि अब तमाशे से जमूरा तो दूर वो अपना खुद का पेट नहीं पाल पाता। रामलीला का अस्तित्व तो बिखर गया है क्योंकि सिनेमा का रंग निखर गया है। टूट गई हैं रामलीला मंच की वो सीढ़ियाँ, अब सिर्फ सिनेमा घरों की तरफ ही अपने कदम बढ़ाती हैं ये पीढ़ियाँ। हे मेरे राम, मेरे इस गांव को क्या हो गया? क्या मेरा गांव सचमुच खो गया? नहीं, क्योंकि मैं भी अब नरकट के कलम से नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं भी अब नीम की बाहों में झूला नहीं झूल सकता, क्योंकि मैं भी अब कुएं का पानी नहीं पी सकता, क्योंकि मैं भी अब रामलीला की जगह सिनेमा ही देखना चाहता हूँ। मेरा गांव कहीं नहीं खोया, शायद मैं ही कहीं खो गया। बहुत